नमस्कार। चलिए हम लोग फिर से चार्ट को देखेंगे आज। लेकिन चार्ट देखने से पहले मैं आपसे कुछ बात कहूँगा कि भाई आपको मेरे इस चार्ट को क्यों देखना चाहिए, या मैं अब जो ये वीडियो को क्यों देखना चाहिए अंत तक। क्योंकि इस वीडियो में पिछले दिन जो हमने बताया था वो कितना सही रहा और आगे हम क्या करेंगे उसके बारे में भी बताऊँगा। सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको कि क्रूड में क्या स्थिति रही और उसका असर क्या रहा। क्योंकि क्रूड में भी बहुत सारा उतार चढ़ाव आप देख रहे हो, तो क्रूड में क्या स्थिति रही और उसका असर मार्केट पे क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, इन सब चीज़ों पे हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट को देखते हैं। ग्लोबल मार्केट कैसा रहा है। ग्लोबल मार्केट में देखिए गिफ्ट निफ्टी जो है आपका 16 पॉइंट ऊपर है। S&P जो है 500 वो भी प्लस में है। निक्की जो है वो भी प्लस में है। ताइवान सिर्फ गिरा हुआ है। हैंग सेंग और FTSE जो है ये सभी ऊपर है, यानी वर्ल्ड मार्केट ओवरऑल देखें तो आपको ऊपर दिख रहा है। वहीं अगर हम कमोडिटी में चले जाते हैं, यानी कि क्रूड में देखते हैं, वहीं अगर हम क्रूड में देखते हैं तो क्रूड में आप देखिए कि इसमें जो बदलाव आया है कि ये लगातार जो है ऊपर गया था। आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये ऊपर गया है ना। चलिए मैं इसे ब्रश ले लेता हूँ। ये ऊपर गया है, देख रहे हैं, और ऊपर जाने के बाद एक जगह पे सस्टेन कर रहा है, यानी 7500 से ऊपर ही घूम रहा है। ये वो 7500 के ऊपर ही घूमता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि कल थोड़ी सी गिरावट आई थी क्रूड में, लेकिन इतना भी गिरावट नहीं है कि आप इसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जब तक गिर करके इस लेवल को तोड़ता नहीं है, यानी कि 7300 को नहीं तोड़ता है, तब तक ये अभी नीचे नहीं आएगा। 7300 को जब तोड़ेगा तभी ये नीचे आएगा, तभी इसे नीचे मानेगा। नहीं तो यहाँ से ये फिर से इसके रिटर्न मारने के ऊपर चांसेस बन सकते हैं। और ये जब तक ऊपर है तो यानी कि आपका जो मार्केट है वो नीचे की तरफ ज़्यादा भागेगा। क्रूड ऊपर रहेगा तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, ये आपको पता है, और इसी के हिसाब से ही चलेगा। ठीक है, तब चलते हैं हम अपने चार्ट पे। ये आ गया हम अपनी चार्ट पे। ये है निफ्टी का। निफ्टी में देखिए 2 दिन का आपको मतलब एक ही रेंज में मार्केट लगातार 3 दिन से एक ही रेंज में है। अगर आप देख पा रहे हैं तो आप देखिए मार्केट को, एक ही जगह पे मार्केट आपको दिख रहा होगा, है ना। एक ही जगह पे मार्केट आपको दिख रहा होगा। देखिए एक दिन यहाँ पे है इस रेंज में, फिर यहीं पे एक रेंज में, फिर यहाँ पे एक रेंज में। ये तीनों एक ही रेंज में लगातार मार्केट बना हुआ है। और ये रेंज आपको मार्केट नहीं तोड़ा, यानी 24,195 से 24,000 के बीच का एक रेंज है, यानी 24,200 से लेकर के 24,000 आप मान लो, इस रेंज में बना हुआ है। हालांकि 2 दिन लगातार गिरावट भी करने की कोशिश की, यानी कि ओपन जब हुआ, जहाँ से भी ओपन हुआ, मान लीजिए जिस जगह से भी ओपन हो रहा है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए ओपन का ये पहले दिन यहाँ से देखिए गिरावट का हुआ नीचे 24,000 से खुला, यानी ये फिर से ऊपर चला गया, फिर ये गिरावट हुआ, गैप डाउन, फिर क्या हुआ, थोड़ा सा इसी के बीच में गैप डाउन के बाद आप देखें कि ये इसी के बीच में घूमता रहा लेकिन सेकेंड डे जो ये गिरावट हुआ है ना, जो गैप डाउन हुआ है, उसमें क्या क्या है कि ये नीचे की तरफ ही आया है, नीचे की तरफ ही रहा है। और ये 24,000 को बार बार जो है ना, मतलब मजबूर कर रहा है, उस पर बार बार हिट कर रहा है जो उसका सपोर्ट है। तो अब क्या स्थिति है कि अब इस स्थिति से इसे ज़्यादा चांसेस हैं कि ये 24,000 एक बार टूट जाए। और 24,000 अगर टूटता है तो आप कहाँ पहुँचोगे, इसको देखने के लिए पहले तो आपको वीकली वाले में चलना पड़ेगा। तो चलिए वीकली को देख लेते हैं कि वीकली में कहाँ तक जा सकता है। ये 24,000 के हिसाब से अगर आप देखें तो ये कहाँ तक जा सकता है। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें बड़े अच्छे क्लियर तरीके से, है ना, क्लियर तरीके से देख पा रहे हो कि ये यहाँ पे एक डोजी सा बनाया है लास्ट कैंडल का, और ये अभी भी EMA से ऊपर है। ये अगर EMA को तोड़ता है, जो 24,000 है, 24,000 को तोड़ता है, हालांकि यहाँ से रिटर्न मारा है, जब तक ये इसे नहीं तोड़ता, हालांकि ये अभी तक कंफर्म नहीं किया है, और EMA इसे एक सपोर्ट दे रहा है। EMA के सपोर्ट की वजह से यहाँ टूटना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर टूटता है तो आप 23,800 आपका जो है अगला सपोर्ट पॉइंट है, वो जो आपको पहले भी आपने देखा हुआ है वो रहेगा। तो 23,800 का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 15 मिनट फिर से चलते हैं। 23,800 आपका है, हालांकि 23,925 पे डेली के हिसाब से 23,925 पे। अब हो सकता है कि मार्केट मानो खुला ही 23,925 पे, तो आप क्या करोगे,
23,925 पे अगर मार्केट खुलता है तो आप क्या करोगे? है ना, 23,925 पे खुलता है तो मार्केट, तो क्या होगा, 23,925 पे खुलने का मतलब है कि मार्केट फिर से रिटर्न मारेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो सपोर्ट के पास अगर सीधे डायरेक्ट खुलता है तो रिटर्न मारता है। अगर उससे नीचे खुलता है तो फिर देखो, किसी भी सपोर्ट पे क्या होता है ना कि सपोर्ट को तोड़ करके खुलता है तो फिर नीचे जाएगा। लेकिन अगर सपोर्ट के पास खुल रहा है, उससे ऊपर खुल रहा है, तो वो क्या करेगा, रिटर्न मार के ऊपर जाएगा। हाँ, वहाँ पे अगर वो सस्टेन करता है, काफ़ी देर तक रहता है, या ऊपर भी कितना ऊपर जाएगा, 24,000 ही तो है 23,900 से, तो 24,000 के पास से वो रिटर्न मार देगा। तब फिर वो रिटर्न 24,000 के पास से रिटर्न मारेगा, अगर 23,900 के पास से ये ओपन होता है तो आपको 24,000 से रिटर्न दिखेगा। नहीं तो अगर 23,900 से नीचे खुलता है फिर 23,800 के पास आप देखें, तो दो चीज़ें हैं, एक 23,900 पे खुलता है तो 24,000 जाएगा, 24,000 से फिर 23,800 के पास आएगा। और अगर मान लो कि 23,900 के पास ही है मार्केट और 23,900 से ऊपर खुलता हुआ 24,000 को तोड़ता हुआ ऊपर चला जाता है, तो बस वही है, आपको हर एक लेवल पे आपको चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे रिवर्सल तो नहीं है, जैसे पहले भी हम बता चुके हैं। ठीक है, तो अगर 23,900 पे खुलता है तो हमारा पहला टारगेट तो 24,000 हो गया। 24,000 को अगर तोड़ता है तो फिर 24,200 की तरफ जाएगा। अगर 24,000 को नहीं तोड़ता है तो फिर आप 23,800 की तरफ, अगर वहाँ पे रिवर्सल मिलता है तो आपको यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए और वहाँ से नीचे आ जाना चाहिए। यहाँ पे आपको देखना है छोटा सा कि रिवर्सल नहीं मिल रहा है, रिवर्सल अगर बन गया या यहाँ पे सस्टेन कर रहा है काफ़ी देर तक, तो फिर आपको चांस है कि वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये, और 23,800 के पास अगर हमारा 23,900 से नीचे ही खुल रहा है तो फिर 23,800 और 23,800 को तोड़ने के आप चांसेस देखिए। 23,800 टूटेगा, पहले 23,800 टारगेट हो गया, अगर वो टूटता है तो फिर आपको बहुत नीचे जाएगा। तो ये दो चीज़ें हैं, टारगेट है जो आपको सीधे दिखेगा। और रही बात पिछले दिन के, अगर वीडियो की बात करें तो आपको वो मेरे जो पिछला जो शॉर्ट था ना पिछले दिन का, उसी से आपको पता चल गया होगा कि वो हमारा जो एम था कि हमने जो लेवल एंट्री लेवल बनाया था कि वो एंट्री लेवल सही था। एंट्री के साथ जो अगर आप जा रहे थे कि 24,000 पे खुलता है तो फिर आप ऊपर की तरफ जा सकते हो, और वो आपको मिला था टारगेट, है ना। तो फिर देखते हैं कल क्या होता है, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।